बहुत से वीडियोस में आपने देखा होगा कि आपसे कहा जाता है कि आप अपने हार्ट को ओपन करिए। आप लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको लव अट्रैक्ट करना है और बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। अब मैं जो बात करूँगी ये थोड़ा सा लीक से हटके होगी और आपको बहुत सी जानकारी मिलेंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपनी एनर्जी को ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं बात करूँगी कि आप लव अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा घटित हो गया है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और शायद आप प्यार के लिए बने ही नहीं हैं, आपकी लाइफ में खुशी आ ही नहीं सकती है। प्यार से मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से ही है, बल्कि इससे मतलब है कि आप अपने किसी भी रिलेशन में आपको प्यार नहीं मिलता, आपको खुशियाँ नहीं मिलती हैं, हर जगह दुख ही मिलता है। तो आपको इस वीडियो में जानना है बहुत कुछ। देखिए, क्या होता है कि जब आप अपने थॉट्स में चीज़ें रखते हैं, आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरी लाइफ में हमेशा बुरा ही होता है, हमेशा लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, मेरे परिवार वाले मुझे प्यार नहीं करते हैं, एक व्यक्ति मेरी लाइफ में आया था और वो व्यक्ति भी मुझे धोखा दे करके चला गया और मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो देखिए, आप हमेशा क्या कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। किसके बारे में? खुद के बारे में। पहली बात, खुद के बारे में अच्छा बोलना सीखिए। ये बोलिए कि ईश्वर ने मुझे प्रेम से भरा हुआ है, मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं और मेरी लाइफ में मुझे हर रिलेशन में प्रेम मिलता है, मुझे हमेशा प्रेम से भरा हुआ है और प्रेम ही मेरी तरफ आकर्षित होता है। तो अगर आप डेली खुद से ये अफर्मेशन बोलते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। कभी कभी मधुमक्खी होती ना, उसे आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, फूल चटक रंग रखते हैं। कभी आपने आपने साइंस में पढ़ा होगा वैसे कि फूलों का रंग इतना चटक क्यों होता है। अट्रैक्ट अट्रैक्ट करता है ना, वो अट्रैक्ट करता है और तभी मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, सब उसके पास जाते हैं जो बिल्कुल चटक रंग का फूल होता है। और एक फूल और होता है, वाइट सा होता है, फूंक मारो तो उड़ जाता है, उसके नज़दीक नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना रंग चटक नहीं रखा है ना। तो अपने जीवन को रंगों से भरने का काम कौन करेगा? आप खुद करेंगे ना, अपने जीवन में रंग भरेंगे। तो सबसे पहले खुद के जीवन से उदासियों को दूर भगाइए। आपकी लाइफ में जो कुछ हो चुका है वो बीत गया, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको सबसे पहली बात तो कि जो वो आपके अंदर जो ट्रॉमा है, जो एंजाइटी है, जो तकलीफ़ है, सबसे पहले तो उसे आप ख़त्म करिए, उससे दूर कर दीजिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और खुश रहने की, अपने आप को खुश दीजिए कि हे ईश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे इतनी खुशियाँ आपने दी और इतना खुशियों से मुझे भरा है। इस जर्नी में आज जो कुछ भी हुआ, इसमें आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है और इतना कुछ सीखने को मिला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्रेम से भरा, इस असीम प्रेम से भरा जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है। धन्यवाद है। तो आप जब चीज़ों को पॉजिटिव लेने लगेंगे तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आने लगेगी। आप पॉजिटिव हो जाइए। आप बार बार अगर अपने आप को नेगेटिव करेंगे तो आप नेगेटिव ही हो जाएंगे। ठीक। अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात क्या है, आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके बाद आपने क्या करा, अपने हार्ट को बंद कर दिया कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा या फिर कोई भी मेरी लाइफ में नहीं आ सकता है, मैंने किसी को आने नहीं देना है और मैं इस चीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं करूँगी, मैंने इस तरफ जाना ही नहीं। अब क्या हो रहा है, अब आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड अप कर दिया। क्लोज्ड अप कर दिया तो फिर जो ईश्वर की तरफ से जो खुशी आ रही थी वो भी नहीं आई, अपने आने ही नहीं दे रहे। तो हार्ट ओपन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक दो तीन चार दूसरे दूसरे रिलेशन में जाएं। हार्ट ओपन करने का मतलब होता है कि आप अपने अंदर प्रेम को भरें। पहले जब खुद से तो करें प्रेम। अब तो खुद से भी प्रेम नहीं कर रहे ना, आपने बिल्कुल बंद कर दिया, अपने हार्ट को बिल्कुल बंद कर दिया कि नहीं बस हो गया ख़त्म। तो उसे खोलिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए और उस प्रेम को आने दीजिए। क्योंकि
जब आप खुद से प्रेम करेंगे तब आप अपने से जुड़े हुए रिश्तों में भी प्रेम बांटेंगे, आप प्रकृति में प्रेम बांटेंगे, आप प्राणियों में प्रेम बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? जब आप भरे हुए होंगे प्रेम से। अब आपने सब कुछ बंद कर दिया तो कैसे होगा? अगर नदी में पानी ही नहीं होगा तो दूसरे को कैसे पिलाएगी? वो तो खुद ही प्यासी है ना। तो इस चीज़ को आपने समझना है। आप अपने आप को प्रेम पूर्ण करते हैं या लव अट्रैक्ट करते हैं तो वो सबसे पहले खुद के लिए होता है। आप अपने जीवन में भरते हैं और उसमें ईश्वर से जुड़ते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। जब आप सच में प्रेम से भर जाएंगे ना तो वो ये नहीं होता है कि वो रिलेशन नहीं होता है जिसको मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ हमने एक ने एक को डंप किया और उसके बाद नेक्स्ट में चले गए। नहीं, वो नहीं होता है। आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, आपने दूसरे संत महात्माओं के बारे में पढ़ा होगा, कहते थे कि वो प्रेम से भरे हुए होते थे। तो प्रेम से भरे हुए तो क्या रिलेशंस में आते थे? नहीं, उनका प्रेम अलग होता है। वो प्रेम क्या होता है? वो उनकी कृपा होती है, वो कृपा में बदल जाता है। तो जब आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि वास्तव में प्रेम क्या है। वास्तव में प्रेम किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ बंधा हुआ नहीं है। अगर आपने उससे प्रेम किया है तो वो चला गया तो चला गया, हम जो चाहें वो फील कर सकते हैं, हम करते हैं। आप ये सोचें कि हाँ मैंने किया और बस हम करते हैं, आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो जब आप खुद को उस सिचुएशन में लेके आएंगे तो आप फील करेंगे कि आपको डिवाइन ने क्या गिफ्ट दिया है। तो उस गिफ्ट को महसूस करने के लिए अपने हार्ट चक्र को ज़रूर ओपन कीजिए और उस भावना को महसूस करिए। फिर कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।